मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ नैब के पास कुछ नहीं है जिसकी बुनियाद पर नैब फ़रार हासिल कर रही है और मुसलसल फ़रार हासिल कर रही है और इस फ़ैसले को डिले कर रही है। हालांकि कल तक नैब ये कह रही थी कि 1 महीने के अंदर इस केस को जो है वाइंड अप किया जाए, लेकिन जब कानूनी नुकात सामने आए और इरफान कादिर साहब एज ए वकील सामने आए तो उसके बाद जो दलाइल आए और वो कानूनी नुकात जो सामने जजेस के सामने आए तो उसके बाद जो है वो नैब के पास जो है वो कोई रास्ता नहीं है। और लास्ट टाइम तो ये भी तक कह दिया गया अदालत ने कि जी क्या जो आपने ट्रस्ट डीड के हवाले से इसको जाली करार दिया गया था वो भी जाली नहीं है। तो उसके बाद नैब ने भागना शुरू कर दिया और अब आखिरी ये नैब के पास ऑप्शन था कि ये जो लास्ट ये हेयरिंग थी, इस हेयरिंग में यकीनन नैब अगर वो डॉक्यूमेंट शो नहीं करती और जो इरफान कादिर ने आर्गूमेंट्स किए थे उस आर्गूमेंट्स का जवाब उनके पास नहीं होता और ख़ास तौर पे वो डॉक्यूमेंट जो बेनिफिशियल ओनर का ओनरशिप का उनके पास नहीं है वो नहीं पेश कर सकते, तो यकीनन ये फ़ैसला अदालत ने देना था और अदालत का ये सामने रुझान नज़र आ रहा था। चुनांचे नैब ने क्या गेम खेला, एक और चाल चली है कि उन्होंने अज़हर सिद्दीक साहब एक वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उनको इंगेज किया है। हालांकि नैब के पास प्रोसिक्यूटर जनरल भी हैं, प्रोसिक्यूटर आपके डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी हैं, एडिशनल प्रोसिक्यूटर भी है। लास्ट टाइम आपको पता है कि जी उन्होंने ये बहाना बनाया था कि जी उनके एक प्रोसिक्यूटर जो एक केस को देख रहे हैं वो बीमार हो गए हैं और वो नहीं आ सकते। फिर दूसरी दफ़ा भी उनको बीमार जाहिर किया गया, 15 सिलसिले में कोविड कहा गया और कोविड की क्वारंटाइन होने के बावजूद भी उनको बीमार कहा गया और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया। अदालत ने फिर भी टाइम दे दिया और अब जबकि अदालत ने वाज़े तौर पर इनको बता दिया था कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा के केस में आपके पास ये नहीं है तो गोया आप समझ लीजिए कि आपका ये केस ख़त्म होता है, जो ना नज़र आ रहा था। और हम तो बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि क़ानूनी नुकात की बुनियाद पे, दलाइल की बुनियाद पे, आइनी नुकात की बुनियाद पर, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुनियाद पर और नैब ऑर्डिनेंस 99 की बुनियाद पर कि मरियम नवाज़ साहिबा का ये जो सज़ा है वो गैर आइनी गैर कानूनी है, चुनांचे वो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और हमने अपने कानूनी नुकात की बुनियाद पर उसे तकरीबन ख़त्म करके दिखा भी दिया आपको और वही चीज़ अदालत में सामने आ रही थी। तो अब नैब ने एक नई चाल चली है और क्या चाल चली है कि उन्होंने एक बाहर से एक सीनियर वकील को जो है इंगेज किया है। यकीनन वो अदालत को ये कहेंगे कि जनाब हमने इस वकील को इंगेज किया है तो हमें इस वकील को भी सुना जाए। तो इससे क्या होगा, कानूनी नुकात तो नहीं बदल सकते, जजमेंट नहीं बदल सकता, केस की नौइयत नहीं बदल सकती, अदालत का जो सवाल है वो बदल नहीं सकता। हाँ, अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो ये हो सकती माफ़ी चाहता हूँ, वो ये हो सकती है कि अगर अदालत इजाज़त दे दे इस मौके पे कि ठीक है इन वकील को सुना जाए, तो वो वकील 1, 2, 3 दफ़ा अपने आप को पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस केस को डिले किया जाए। और यही एक डिले टैक्टिस जो है वो बनता है जो कि नैब बनाना चाह रहा है, क्योंकि नैब को वज़ीर आज़म का बराह रास्त हुक्म है कि मरियम नवाज़ साहिबा किसी सूरत में बरी ना हो, क्योंकि उनको उनकी अपनी इंटेलिजेंस ने इत्तला दे दी है कि मरियम नवाज़ साहिबा का केस ख़त्म है और किसी भी वक्त वो बरी हो सकती हैं। और उनकी बरियत जो है वो इमरान खान पे बिजली बन के गिर रही है, जो चुनांचे इमरान खान किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान की इन ख्वाहिशात का वो नैब का चेयरमैन जो फंसा हुआ है उनके यहाँ, तो ब्लैकमेल हो रहा है उनकी वीडियो की बुनियाद पे, तो वो आखिरी केस लड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास वो दलाइल नहीं है, वो सबूत नहीं है, वो दस्तावेज़ात नहीं है, तो वो अदालत के सामने क्या करे। चुनांचे एक नया तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है जो मिल के बैठ के कि किस तरह डिले किया जाए, केस डिले किया जा सकता है। उसके लिए नैब अब ये एक नया हरबा, नया चाल कर रहा है कि अज़हर सिद्दीक को लेके आया है और वो केस जो है वो कोशिश करेंगे कि, लेकिन इस बुनियाद पे अदालत अगर ये समझ गई कि इस केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है और अज़हर सिद्दीक की एंट्री जो है वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि दस्तावेज़ात नहीं है। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।